हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दही चैनल में स्वागत है। तो हम रिलेशन जो आर्टिकल है उसको स्टडी कर रहे थे। आपके सामने रिलेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको क्या करना है, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म यानी कि क्या, उसके जो सभी एलिमेंट है उसका लिस्ट बना के आपको लिखना है। और यहाँ पे आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल और डोमेन एंड रेंज, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो चलो अच्छे से देखो यहाँ पे कि क्या है। R1 रिलेशन आपको बताया जो मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर का क्या है, R1 इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए स्क्वायर, ए इज अ प्राइम नंबर। तो ए क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, तो आपके पास दो नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर को वो नंबर और 1 को छोड़ के कोई भी डिवाइजर नहीं मिलता। जैसे कि देखो 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका कोई डिवाइजर नहीं है। तो ये क्या बना, प्राइम नंबर बना। और कंपोजिट नंबर मतलब क्या, कि उसको खुद ओ नंबर और 1 के अलावा भी क्या मिलते हैं, डिवाइजर मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a इज प्राइम नंबर लेस देन 15 से जो लेस है वो प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। तो a की वैल्यूज क्या हो सकती है, a बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्या। तो आपका नॉलेज भी यहाँ पे मैटर करता है। 1 होगा जी नहीं, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13, ये क्या है आपके प्राइम नंबर से। तो आपको क्या है, रिलेशन आपको क्या लेना है, ऑर्डर पेयर ए स्क्वायर। तो आपका रिलेशन फर्स्ट क्या होगा, R1 इज इक्वल टू ए मतलब क्या, 2 उसका स्क्वायर आएगा 4, 3 उसका स्क्वायर 9, 5 उसका स्क्वायर 25, 7 उसका स्क्वायर 49, 11 उसका स्क्वायर 121 और 13 उसका स्क्वायर 169। जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसके बीच में हम क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया R1 फॉर्म। सेम हिसाब से आप क्या करोगे, R2 को एग्जांपल होमवर्क में करोगे। A बिलोंग्स टू n कहा गया यानी कि नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, 0 5 के बीच में 0 स्ट्रिक्टली लेस है, मतलब A की वैल्यू 0 नहीं होगी। और यहाँ पे लेस इक्वल 5 है, मतलब A की वैल्यू 5 होगी। तो A के चॉइसेस क्या है, 1 2 3 4 5, ये उसके चॉइसेस है। तो यहाँ से आपको रिलेशन लिखना है। तो A की वैल्यू 1 ली तो 1/1, 2 ली तो 1/2, 3 ली तो 1/3, इस तरह से उसके क्या आएंगे, पेयर्स आएंगे। अब R3 की तरफ देखो, क्या है R3 इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर XY सच दैट Y इज इक्वल टू 3x, Y बिलोंग्स टू 3 6 9 12। Y क्या होना चाहिए आपका, 3 6 9 12 में से होना चाहिए, एंड X बिलोंग्स टू 1 2 3। तो अगर X की वैल्यू 1 पुट की तो Y की वैल्यू 3 आएगी, X की वैल्यू 2 पुट की तो 6 आएगी, और x की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ पे 9 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 3 से आगे नहीं है तो y की वैल्यू कभी भी 12 नहीं आएगी। सो यहाँ पे आपका R3 क्या बनेगा, R3 इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर XY। x की वैल्यू 1 ली 3 आया, 2 ली 6 आया, 3 ली 9 आया, अब 4 x में नहीं है तो y की वैल्यू 12 भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका R3 जो रिलेशन है वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो R4, अब R4 क्या है, अच्छे से देखो। R4 ऑर्डर पेयर XY सच दैट Y ग्रेटर देन X प्लस 1। X की वैल्यू क्या है, 1 एंड 2 लेनी है। तो Y की अगर X की वैल्यू 1 ली तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। तो Y 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 आएगा नहीं, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 ली तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। तो y 2 से बड़ा होना चाहिए यानी कि 4 6 होगा। सो y 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू 2 ली तो 2 प्लस 1 क्या होगा, 3। तो y 3 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर 2 तो होगा नहीं, 4 6 होगा। सो y फिर से 4 6 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो R4 है वो क्या होगा, x की वैल्यू 1 ली तो y की 4 ले सकते, 1 ली तो 6 भी ले सकते, x की वैल्यू 2 ली तो 4 ले सकते, 2 ली तो 6 भी ले सकते। तो इस हिसाब से आपका R4 आ जाएगा। अब R5 जो है आप होमवर्क में करो, क्या है, x की वैल्यू 0 1 2 3 दी है, x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू 2 लो तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 3 लो तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। इस तरह से आपको पेयर्स मिल जाएंगे।
अब R6 को देखो, क्या है R6 में, क्या बोला गया है, ऑर्डर पेयर AB सच दैट AB बिलोंग्स टू N, यानी कि AB क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे B फिक्स्ड है, B की वैल्यू कितनी दी है 4, और A लेस देन क्या है 6, तो A लेस देन 6 है, लेकिन A क्या है, नेचुरल नंबर। सो A के वैल्यूज क्या आएंगे, A बिलोंग्स टू 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर है नहीं, सो 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4 ले सकते, 5 ले सकते, 6 ले सकते क्या, नहीं ले सकते क्योंकि A लेस देन 6 है, तो 6 नहीं ले सकते। तो B की वैल्यू आपकी फिक्स्ड है, तो ऑर्डर पेयर AB क्या होगी, B तो आपके पास फिक्स है, तो ऑर्डर पेयर AB यानी कि R6 क्या होगा, 1 ली तो 4 ही लेना होगा, 2 ली तो 4, 3 ली तो 4, 4 ली तो भी 4 एंड 5 लिया तो भी 4, तो आपका R6 इस तरह से आ जाएगा। तो R7 आप फाइंड कर सकते हो, AB बिलोंग्स टू N है, N मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन जाएगा। कैसा, A प्लस B 6 होना चाहिए, सो A की वैल्यू 1 लिया तो B 5, 2 लिया तो B 4, 3 लिया तो B 3 आएगा, A 4 लिया तो B 2 आएगा, A 5 लिया तो B 1 आएगा, A 6 लिया तो B 0 आएगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो A की वैल्यू 6 नहीं ले सकते, B की वैल्यू भी 6 नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट जो प्रॉब्लम है आपका 8 नंबर, क्या है प्रॉब्लम 8 नंबर, R8 यानी कि ऑर्डर पेयर AB सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 2, A बिलोंग्स टू Z, और A क्या है 0 लेस देन A लेस देन 5। तो अब क्या है, A बिलोंग्स टू Z यानी कि इंटीजर है और 0 5 के बीच का इंटीजर है, सो A क्या पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस यानी कि ओपन इंटरवल है, सो 1 2 3 4, 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है, तो ये मिल गया। B क्या होना चाहिए, A प्लस 2, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर कैसे आएंगी, R8 इज इक्वल टू A की वैल्यू ली 1, सो 1 प्लस 2 3 आ गया, या A की वैल्यू ली 2, 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 आ गया, A की वैल्यू ली 3 प्लस 2 क्या आ गया 5 आ गया, A की वैल्यू ली 4, B की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस हिसाब से क्या आएंगे आपके आंसर्स आएंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में क्या देना होता है, कॉमा देना होता है, भूलना नहीं है। ओके चलो, अब इस तरह से आपका हब काम ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो अगर आप जितने अच्छे से जो है ध्यान दोगे ना, तो आपका जो कि आर्टिकल है, जो कुछ भी हो जो आप स्टडी कर रहे हो वो सिंपल होता है, लेकिन आप करते क्या हो, आप ध्यान नहीं देते, स्किप करके देखते हो या फिर फॉरवर्ड करके देखते हो, तो बीच बीच में जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताते रहता हूँ मैं आइडेंटिफिकेशन के, वो आप मिस कर जाते हो। और जैसे ही आप फॉरवर्ड करके देखोगे, स्किप करके देखोगे, आगे जाके देखोगे, तो बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे भूलते जाओगे। फिर आप ही मुझे डाउट सेंड करते हो और चेक करते हो कि ये देखो ये गलत आ गया, ये कैसे हो गया, ये फिर ऐसा इस तरह से। तो सभी चीज़ें जो आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होती है वो आपको वीडियो में दिया जाता है। ओके ना, तो मैं आपको जब भी आप मुझे बताते हो ना, ये देखो ये कैसे हो गया, ये मेरा डाउट है वगैरह, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि आपने फॉरवर्ड करके देखा होता है ना, इसलिए आपको डाउट्स में जाते हैं कि क्लोज इंटरवल कैसा, ओपन इंटरवल कैसा, 5 के आप बिलोंग्स टू, इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आप मिस करते हो। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखो, फॉरवर्ड करके ना देखो, आगे जाके ना देखो, कॉन्स्टेंटली रेगुलरली देखो, तो बेसिक चीज़ें जो है ना वो आप मिस नहीं करोगे और फिर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था रिलेशन में कि आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर पेयर में लिखना होता है। ऑर्डर पेयर मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, तो इस हिसाब से यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था और उसके साथ ही डोमेन एंड रेंज भी बतानी थी। तो डोमेन एंड रेंज आपका हो चुका है, रिलेशन होता है। जैसे भी हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में आती है, तो ये जो ए होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और जो बी होता है वही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आप लेते हो तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में जाता है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट आपके रेंज में जाता है। तो आपको यहाँ पे डोमेन एंड रेंज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैंने लिखा डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या है, इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया एंड 13 आ गया। तो रेंज लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। रेंज ऑफ रिलेशन क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन यहाँ पे R1 है तो R1 लिखता हूँ। तो क्या है रेंज ऑफ रिलेशन, कि जो रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट है ना, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट आपकी क्या होती है, रेंज होती है। तो यहाँ पे
यहाँ पे तो आपकी जो रिलेशन की रेंज होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ 4, 9, 25, 49, 121 एंड 169, ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो R3 में देखो डोमेन ऑफ R3 क्या होगा, डोमेन ऑफ R3, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन है 1 2 3। तो फिर रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R3 क्या होगा, सेट ऑफ जो सेकेंड एलिमेंट है यानी कि 3 6 9, रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आती है उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन है और उन ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट आपकी रिलेशन है, सॉरी आपका रेंज है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं R6 में लिख देता हूँ डोमेन ऑफ R6। क्या है डोमेन ऑफ R6, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ R6 सेकेंड एलिमेंट 4 4 4 4 4। तो एलिमेंट जब भी हम लिखते हैं एक ही बार लिखते हैं, रिपीट एलिमेंट लिखना सेट में अलाउड नहीं है। तो इस तरह से आप R8 का डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 और रेंज क्या होगी 3 4 5 6। तो इस तरह से आपको डोमेन एंड रेंज रिलेशंस के लिखने आना चाहिए। तो ये वीडियो है, ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो आपके सामने बोर्ड पे क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है इफ A इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू सेट ऑफ XY देन फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B। तो इस तरह से आपके सामने क्या है प्रॉब्लम से, सिंपल सी बात है, आपको सेट A सेट B दिया गया है एंड ऑर्डर पेयर के बारे में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। तो ये जो सभी आर्टिकल है हमारे हो चुके हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सरसाइज 5.2 से है। तो ये जो लेक्चर है वो डेफिनेटली बोर्ड पे बेस्ट लेक्चर है। तो अब यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको सेट A दिया गया है, सेट B दिया गया है और आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि आप क्या करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करो। तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कैसे फाइंड किया जाता है, ऑर्डर पेयर AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, ओके ना। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पे अच्छे से देखो A क्रॉस B हमें फाइंड, यहाँ पे देखो A क्रॉस B फाइंड करना है। तो सबसे पहले A क्रॉस B कैसे फाइंड किया जाएगा, अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे क्या होगा, A क्या होगा, यहाँ पे आएगा A, तो B यानी कि B सेट का एलिमेंट यानी कि X हो सकता है, A Y हो सकता है। यहाँ से अगर B लिया तो यहाँ से X होगा, यहाँ से Y भी होगा। अगर हमने यहाँ से C लिया तो यहाँ से X होगा और यहाँ से Y भी होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ कितने एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो A में कितने एलिमेंट्स है 3, यहाँ कितने एलिमेंट्स है 2, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आए भाई 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम करेक्ट हो सकता है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, B क्रॉस A। सो B क्रॉस A को कैसे फाइंड करना है, अच्छे से देखो, सिंपल सी बात है, कोई क्रिटिकलनेस नहीं है कि B क्रॉस A मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर होगी जिसका फर्स्ट एलिमेंट B होगा और सेकंड एलिमेंट A का होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट B का यानी कि X लिया तो X का क्या हो सकता है, A हो सकता है, X के लिए B हो सकता है और X के लिए C भी हो सकता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट B से Y ले लिया तो A में कौन आ सकता है, Y के लिए A आ सकता है, Y के लिए B आ सकता है, Y के लिए C भी आ सकता है। तो ये आपका हो गया B क्रॉस A। और यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो A क्रॉस B नेवर इक्वल्स टू B क्रॉस A। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं आपको A क्रॉस A फाइंड करता हूँ, आप B क्रॉस B को फाइंड करो। तो A क्रॉस A फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, जो ऑर्डर पेयर होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट A से होगा और उसका सेकंड एलिमेंट भी A से होगा। तो A का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A, तो इसके साथ A आ सकता है, A के साथ B आ सकता है या फिर A के साथ C भी आ सकता है। अगर इसका एलिमेंट B ले लिया तो B के साथ A आ सकता है, B के साथ B आ सकता है, B के साथ C भी आ सकता है। और A में से थर्ड एलिमेंट ले लिया ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट C, तो उसके साथ A आ सकता है, C के साथ B आ सकता है या फिर C के साथ C भी आ सकता है।
तो इस हिसाब से आपका क्या आ गया, A क्रॉस A। सिमिलरली आप B क्रॉस B को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, आपके पास A है, सेट A, क्या है सेट A 1 2 3 4, और सेट B भी है, क्या है सेट 4 5 6, और सेट C भी है 5 6। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई, आपको क्या करना है, वेरीफाई A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, इस हिसाब से। ओके, चलो अच्छे से देखो कि क्या करना है आपको। A सेट दिया है, B सेट दिया है, C सेट दिया है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, इनके जो रिलेशंस है, ये आपके आइडेंटिटीज है, रिलेशंस है, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, चलो अच्छे से देखो कि सबसे पहले इसे वेरीफाई करेंगे हम। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको, तो हमें क्या चाहिए, B इंटरसेक्शन C चाहिए पहले। सो B इंटरसेक्शन C हम फाइंड करेंगे। सो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे B में देखो 5 6 है, और C में भी देखो 5 6 है। सो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 5 एंड 6। तो आपका B इंटरसेक्शन C यहाँ पे आ गया। तो आप A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड कर सकते हो। अब क्रॉस है मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो हमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट A से होगा और सेकेंड एलिमेंट B इंटरसेक्शन C से होगा, जो हमने फाइंड किया है। सो फिर क्या होगा, अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A से मतलब 1, यहाँ से 5 आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है। सेकेंड यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ से 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यहाँ से अगर हमने 3 लिया तो 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और 4 लिया तो 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C मिलेगा, जिसे हम 1 बोलेंगे। अब RHS में देखो यहाँ पे A क्रॉस B फाइंड करना है, B है हमारे पास, A भी है, तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस B को फाइंड करेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट A से, सेकेंड एलिमेंट B से। तो यहाँ से 1 ले लिया तो यहाँ से 4 आएगा, 1 को 5 आएगा, 1 को 6 आएगा। अगर यहाँ से 2 ले लिया तो 4 आएगा, 2 से 5 आएगा, और 2 से 6 भी आएगा। यहाँ से अगर 3 ले लिया तो 4 आएगा, 3 से 5 भी आएगा, और 3 से 6 भी आएगा। और अगर हमने यहाँ से 4 ले लिया तो 4 को 4 आएगा, 4 से 5 आएगा एंड 4 से 6 आएगा। तो ये आपका क्या होगा, A क्रॉस B का सेट होगा। सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे, A क्रॉस C फाइंड करोगे, A क्रॉस C। तो फिर क्या होगा, यहाँ से A से वो एलिमेंट आएगा और सेकेंड एलिमेंट C से आएगा। सो यहाँ पे 1 को 5 आएगा, 1 को 6 आएगा, 2 को 5 आएगा, 2 को 6 आएगा, 3 को 5 आएगा, 3 को 6 आएगा, और 4 को 5 आएगा, 4 को 6 आएगा। तो इस तरह से आपका A क्रॉस C हो गया। तो आपको करना क्या है, A क्रॉस B और A क्रॉस C इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पे A 5 है, 5 है, 1 6 भी है, 1 6 भी है। यहाँ पे क्या है, 4 4 यहाँ नहीं है, 2 4 नहीं है, 2 5 है, 2 5 है, 2 6 है, 2 6 है, 4 5 नहीं है, यह 4 5 भी है। यहाँ पे 3 4 है, 3 4 नहीं है, 3 5 भी नहीं है, 3 6 भी नहीं, यस 3 5 है, 3 6 भी है, और 4 6 भी है। तो यहां से आपको क्या आ गया, A क्रॉस C का पूरा इंटरसेक्शन आपके पास आ गया। क्या आ गया, देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C में आपको क्या आ गया, सेट ऑफ 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 एंड 4 5 4 6, जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 बोलेंगे। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अच्छे से देखोगे तो ये इसकी RHS क्या आती है, सेम आती है। अगर RHS सेम आती है तो LHS भी क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू क्या होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, सेम टाइप में हम, ओके, तो अब हम
यहाँ पे जो सेकेंड कैटेगरी है, जहाँ सेकेंड प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, बी यूनियन सी। तो फिर क्या है, बी यूनियन सी क्या होगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में आने वाले एलिमेंट्स 4 5 6 और 5 6, तो दोनों में क्या आएंगे 4 5 6। ओके, तो फिर अब क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। सो ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आएगा और सेकेंड एलिमेंट यहाँ से आएगा। तो ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ सकता है 4 भी आ सकता है 1 के लिए, 5 भी आ सकता है 1 के लिए, 6 भी आ सकता है। सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2, तो 2 के लिए यहाँ से 4 आएगा, 2 के लिए 5 आएगा, 2 के लिए 6 आएगा, और क्या हो सकता है यहाँ से 3 आएगा, तो 3 4 3 5 3 6, और 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इस तरह से क्या होगा, हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी होगा। तो अब क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी यहाँ से पहले फाइंड किया है, ए क्रॉस सी वो भी यहाँ पे फाइंड किया है। तो फिर हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड करना है। तो देखो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड करना है, लिटरली आपको ऐसा दिखाई देगा कि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट पहले से ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। देखो 1 5 यहाँ पे, 1 6 भी यहाँ पे, 2 5 यहाँ पे है, 2 6 यहाँ पे है, 3 5 यहाँ पे है, 3 6 यहाँ पे है, 4 5 भी है और 4 6 भी है। सो लिटरली ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट यहाँ आएंगे। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, यानी कि 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6। तो इन दोनों को यहाँ इसे इक्वेशन 1 बोलो, इसे इक्वेशन 2 बोलो। 1 और 2 को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो अगर आप 1 और 2 को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपके दिखाई देगा ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इस तरह से होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।